परसेंटेज। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या फिर अगर हम लोग जब भी मार्क्स की बात करते हैं तो हर कोई पूछता है कि आपके परसेंटेज कितने आए। तो उसी परसेंटेज के बारे में आज हम डील करेंगे और जानेंगे कि परसेंटेज में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। इसका मतलब होता है परसेंटेज। इसको जैसा मैंने ब्रेक करके लिखा है हम इसे समझ सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है पर मतलब किसी एक का, इंडिविजुअल। सेंटेज का मतलब है अबाउट 100। दैट मींस जब भी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स के सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं उसके अगर हम बात कर रहे हैं और मेरा मार्क्स आया है 85, तो बाय डिफॉल्ट हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं? 100। तो यहाँ चलो कंफ्यूजन नहीं था। और अब अगर मैं बोलूं मुझे 47 मार्क्स है, मान लीजिए कोई थोड़ा सा पुअर सा स्टूडेंट है, तो अगर उसके मार्क्स कम आए, अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि वो 50 में है या 100 में है? तो अब दिक्कत क्या होता है ना, जब हम किसी को बताते हैं तो जो डिनोमिनेशन है व्हिच इज वेदर इट इज 50 और 100, वो चीज क्लियर नहीं होती है हर बार, क्योंकि हर किसी के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वहां पर हमको ये एनालाइज करने में या फिर जज करने में कि कौन सा बेटर है, कौन सा उतना बेटर नहीं है, कौन सा एक एवरेज है, वो हमको जानने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इस वजह से हमारे पिक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज, जिसका मतलब होता है पर 100। ठीक है, या फिर हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं पर 100। ये होता है परसेंटेज, जिसके बारे में आज हम लोग काफी डिटेल में जानेंगे और उसी के साथ में हम लोग शुरू करेंगे इसका, और इसके साथ हम इसका शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। As we can see here, percentage means it means for every 100। हम किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं for every 100। हर 100 में किसी चीज को जब हम टर्म्स देखते हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं परसेंटेज का। उसी तरीके से इसका फुल डेफिनेशन होगा, the term percentage is an abbreviation of the Latin term। ये कहां से आया? एक लैटिन टर्म से आया था जिसका नाम था परसेंटम। क्या था? परसेंटम। उससे एक नया वर्ड बना जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज, जो कि सिंपली क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक फ्रैक्शन। और वो फ्रैक्शन क्या है? उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 100। उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100। ये था परसेंटेज का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे परसेंटेज का, हमने डेफिनेशन देखा, अब हम आगे देखेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। मतलब मेरे पास परसेंटेज में कोई इंफॉर्मेशन है जिसको हमें कहां पर दिख रहा होगा? फ्रैक्शन में। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, हम कई बच्चों को पूछते बेटा कितना परसेंट आया, तो बोलते हैं 85%। तो 85% को हम फ्रैक्शन में देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन में उसका मतलब क्या होता है या हम उसको कैसे लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 20%। 20% के लिए हम क्या लिखेंगे? जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा, परसेंट का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर में क्या होता है? हमेशा 100 होता है। तो हम 20 का 20 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 100। करेक्ट? ये होगा उसका फ्रैक्शन फॉर्म, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही अब 6% है, 6% में क्या लिखेंगे? 6/100। तो हमको जब भी कोई टर्म अगर परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन है, परसेंटेज में दिया हुआ है, और अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको सिंपली ये करना है, उस नंबर को हमको क्या करना है? अपॉन 100 में लिख देना है, तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं 35% और 120%, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। और आप कोई और क्वेरीज या डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने अभी देखा था कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मतलब पहले मैंने क्या किया, परसेंटेज में क्वेश्चन था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और अब मेरे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट है जिसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। वही सिंपल फंडामेंटल था। पहले हमने क्या किया था, इसलिए कि मैंने क्वेश्चन बताया था 20%, तो उसका मतलब मैंने फ्रैक्शन में क्या बताया? 20/100। अब ये सिंपल वाइस वर्सा है, एक का दूसरा और दूसरे का पहला। तो 20% था, उसको हमने 20/100 लिखा। यहां पर हम क्या लिखेंगे? एज सिंपल एज दैट। उसके लिए हम लोग लिखेंगे 20/100 को क्या लिखेंगे? 20%। उसी तरीके से 6/100 को क्या लिखेंगे? 6%। और वहां पर भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा 35% का। आप देख सकते हैं मैंने इंटरव्यू आंसर दे दिया है, बट फिर भी मैं चाहूंगा ये दो क्वेश्चंस के आप आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम टॉपिक देखेंगे परसेंटेज कंपैरिजन। परसेंटेज कंपैरिजन क्या है वो देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपैरिजन। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रोहित नाम का एक लड़का है, एक बच्चा है जिसको मैथ्स में कितना है? 95% आया। मैथ्स में कितना है? 95% आया, जबकि साइंस में कितना है उसके? 43। अब यहाँ पर मेन जो चीज ऑब्जर्व करने की वो क्या है, जब हम
95% जब हम परसेंट में लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये फिक्स होता है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा 100 ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन किया है जो उसका मैथ्स का पेपर था वो आउट ऑफ 100 मार्क्स का था, जबकि साइंस का कितना है 50 मार्क्स का। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन से सब्जेक्ट में उसको ज्यादा मार्क्स आए। अब सिंपल सी बात है, जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है मतलब टोटल मार्क्स अलग है तो ये डायरेक्टली बताना तो मुश्किल है कि वो कैसे दोनों में सेम आया नहीं आया। जैसा कि हमने पहले फ्रैक्शन में भी ये चीज किया है जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में होते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे पहले हमको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, देन वी कैन कैलकुलेट करेक्ट। तो आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 95% था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं 95%। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे 95/100 करेक्ट। ये मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकंड पोर्शन पे जाते हैं। अब यहां पर है 43/50। न्यूमरेटर तो चलो बाद में आएंगे, पहला मेरा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है कि मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या करना है, सेम। तो कैसे सेम करेंगे, देखिए 43/50 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा डिनोमिनेटर 100 आ जाए। अब उसका एक सिंपल सा प्रोसेस क्या है, अगर आप देखेंगे 50 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं 5 2 10 और 0 का 0, दैट मींस यहां पर हो जाएगा ये 100। अब ये सिर्फ मैं डिनोमिनेटर का नहीं कर सकता, रूल ये बोलता है कि मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या है, 3 2 6 और 4 2 8। तो मेरा आंसर कितना है 86/100। अब देखिए कंपैरिजन स्टेप नंबर 2 में 95/100 86/100। अब क्या है, मेरा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यही सेम फंडामेंटल हमने फ्रैक्शन में भी यूज किया है, पहले वही से सीखा है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब मैं इजीली क्या बता सकता हूं कि जिसमें ज्यादा नंबर आए हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर टोटल मार्क्स सेम है, उससे मैं ये बता सकता हूं कि जिसमें ज्यादा मार्क्स है उसमें मैथ्स में से ज्यादा मार्क्स है और साइंस में से कम मार्क्स है। तो आप बोलेंगे एग्जाम में 50 मार्क्स होगा तो 100 का कैसे होगा। हमने क्या किया, जो 50 का डिनोमिनेशन था उसे ही हमने 100 में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके फिर हमने ये जाना कि 100 से जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसे मैथमेटिक्स में ज्यादा मार्क्स आए। तो उसका सॉल्यूशन तो कैसे, उसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे दैट रोहित गॉट मोर मार्क्स इन मैथ्स। होप ये कंपैरिजन समझ। परसेंटेज बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है जो हम कंप्यूटर वगैरह में लिखते हैं, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम बेसिक समझ रहे हैं और कुछ से बेसिक्स को क्लियर करना है। कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूं वो वैल्यूएबल है, देन यू कैन लाइक माय वीडियो और आप मेरे को उस चीज से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ ये हो गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वो क्वेश्चन को रिजॉल्व कीजिए, रिजॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए, ठीक है। जो मैंने आपको एक कांसेप्ट समझाया उस पे एक क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। सुनील गॉट 45 आउट ऑफ 50। सुनील को 50 में से कितने मार्क्स आए, 45 मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट में एंड 85% इन सोशल, ठीक है। कंपैरिजन का क्वेश्चन है, सोशल स्टडीज में कितने परसेंटेज, 85% उसको आए। अब हमको ये बताना है कि उसने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। होप आपको ये वाला कांसेप्ट अगर समझ में आया है तो आपको ये चीज अच्छे से आपसे प्रॉब्लम बन जाएगी। आप इसको बनाइए और बना करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपसे कितना सही बना है नहीं बना, और आपकी जो भी क्वेरीज है वो भी कमेंट कीजिए। मीनवाइल अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं देन यू कैन hit the like button and you can subscribe my channel for further videos. Till then, thank you, goodbye, take care.